साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है राजपथ भारत में। हमारे साथ दो लोग मौजूद हैं, दोनों का परिचय जानेंगे, आपको पूरा रूबरू करवाएंगे। मगर उससे पहले एक खबर दे दें कि ये राजपथ भारत के सब्सक्राइबर भी हैं और बहुजन राजनीति पर कितनी इनकी पकड़ है वो भी आप जान पाएंगे, और मिशन मूवमेंट से कब से जुड़े हैं ये भी आप जान पाएंगे। और बाबा साहब के विचारों में आप पति और पत्नी दोनों ने उन विचारों पर काम किया है, ये आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सर, आप अपना परिचय देंगे? मैं राम सिंह जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से सहायक महाप्रबंधक के पद से रिटायर हुआ हूँ जी। और 3 बच्चे हैं, 2 बेटे एक बिटिया है। बड़ा बेटा है वो एमडी पीजीआई रोहतक से एमडी है कम्युनिटी मेडिसिन में। उनकी जो मेरी पुत्रवधू है, जो उनकी मिसेज है, वो भी एमडी है। वो दिल्ली से पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट से एमडी है माइक्रोबायोलॉजी में। अब वो दिल्ली पोस्टिंग है उसकी। छोटी बिटिया है वो पीजीआई चंडीगढ़ से एमडी साइकेट्री में क्वालिफाइड है। आजकल वो यूके सेटल है, यूके यूनाइटेड किंगडम। हाँ, मैं लंदन में, प्रॉपर लंदन में सेटल्ड है। तीसरे नंबर पर बेटा है वो आईआईएम कलकत्ता से पास आउट है। अच्छा। ये हमारे फैमिली का बैकग्राउंड है और इसका सारा क्रेडिट तो इनको ही जाता है, मिसेज को जाता है, क्योंकि मैं तो सुबह नौकरी पर जाना, शाम को पता नहीं कितने बजे आना, कितने बजे नहीं आना, घर परिवार संभालना, इनका सारा पूरा इनको क्रेडिट जाता है। तो पूरा का पूरा हम तो इन्हीं को क्रेडिट देते हैं। इनको क्रेडिट भी देंगे, इनका नाम जान लेते हैं और लोग भी इनको जान ले कि पहले कहाँ रहती थी। मैम, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम चीना है। पहले तो हम गांव में रहते थे। गांव कहाँ? गांव है हमारा चरखी दादरी के पास, रावरदी गांव है। वहां से हम बस निकलिए, बच्चे वहीं पे सारे पले बड़े हैं। लेकिन बाद में हमने फिर भिवानी शिफ्ट कर लिया, तो अब हम भिवानी में रह रहे हैं, हमारा मकान भिवानी। अच्छा, जहाँ पोस्टिंग होती रही है, कोई बात नहीं, जहाँ पोस्टिंग होती है। ये जो आप जोड़ी देख रहे हैं, ये बहुत ही कामयाब जोड़ी कह सकते हैं कि बाबा साहब ने जिन विचारों पे काम किया, जिन विचारों को लोगों के बीच में लाने की कोशिश की, वो विचार यहाँ सफल दिख रहे हैं। हमारे पीछे आप बैकग्राउंड देख रहे हैं, तथागत बुद्ध, बाबा साहब, सभी रोल मॉडल जो बहुजन आइकन हैं, उनकी फोटोज उनके घर में आप पाएंगे और कहीं ना कहीं मिशन और मूवमेंट के साथ लगे। आपसे मुझे ये जानना था, जब इनकी पोस्टिंग हुई बाहर, आपको जाना हुआ, तो बच्चों के साथ जो होता है सेटअप करना, पढ़ाना लिखाना, जगह बदलना, तो कितना मुश्किल रहा? नहीं, ज्यादा मुश्किल तो नहीं, हम एंजॉय करते थे। अच्छा, एंजॉय करते थे। कैसे? बच्चे भाई चलो अब 3 साल हो गए, यहाँ नहीं रहना, आगे जाना है और कहीं चलो, और ऐसे बच्चे भी एंजॉय करते थे, कभी बोर नहीं हुए हमारे उससे। परिवर्तन चेंज जब होता था तो कभी दिक्कत नहीं आई हमें किसी भी प्रकार की। नहीं, वही मैं इस बात को आपसे पूछ रहा था, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाना, चीजें अरेंज करना काफी मुश्किलें होती हैं, और रहना खाना सब कुछ सेटल होना बड़ा मुश्किल होता है ना। उसके बाद भी बच्चों के साथ लगे रहे, कई बार ऐसा बस बच्चों के साथ ही टाइम पास होता रहे। नई कल्चर मिलती थी तो हम उसको अपॉर्चुनिटी समझते थे, चलो मौका मिला है, अब पंजाबी सुनेंगे, पंजाबी सीखेंगे। कभी हिमाचली सुंदरनगर पोस्टिंग हुई हमारी, हिमाचल में, पंजाब में भी रहे, वहाँ भी हमने एंजॉय किया। उस टाइम बच्चे छोटे होते थे, तो बच्चों को साथ ले जाते थे, कोई दिक्कत नहीं आई। काफी टाइम चंडीगढ़ भी रहे। ओके, चंडीगढ़ में भी रही हैं, पंजाब में, लास्ट में हम हिमाचल में रहे। मगर आपको एक बात हम बता दें, भोजन बहुत स्वादिष्ट बिल्कुल। थैंक यू। बिल्कुल, मतलब मैं 2 दिन खा रहा हूँ, बहुत पूरा सपोर्ट मिल रहा है सर, हमको ले जा रहे हैं, और ये सहयोग है सब्सक्राइबर का। सर, राजपथ का के सब्सक्राइबर कैसे हुए? कासिम सर को मैंने एक बार सुना तो उनके जो वर्डिंग थी, वो जैसे बोल रहे थे
उन्होंने एक ही लाइन में बता दिया कि बीएसपी से इतने यादव आए, 7-8 यादव का फटाफट नाम ले दिया। तो उनके इस प्रकार की उनकी जो उनके वर्ड जो निकल रहे थे मुंह से, तो उनमें ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अनुभव का मुझे एहसास हो रहा था कि वो इतने अनुभवी वर्ड थे। उनके देख के तो मेरे वो बस दिमाग में उतर गए, और मैंने फिर वहीं से उनका कोई वो नहीं छोड़ा वीडियो, और वो मेरे उनकी विचारधारा बहुत पसंद आई है। अच्छा, हाँ, कहीं ना कहीं वो जो शब्द हैं, जो उनके बोलने का अंदाज है, वो एक फुल फ्लैश जो है एक्सपीरियंस, जो मुझे लगता है कि बहुत ही अनुभवी हैं, और वो दिमाग में उतर जाते हैं जब वो बोलते हैं। अच्छा, फिर उनके साथ में अनुपम मिश्रा जी आने लग गए, कई बार उनका मैंने वो देखा, तो वो भी काफी जो है इम्प्रेस्ड आदमी हैं, और वो भी ठीक अपने नपीतुली बात करते हैं, तो वो कन्विंस करते हैं अपने उसको, तो हम उनके फॉलो सब्सक्राइबर हो गए, और उनका पसंद। पूजा सिंह भी हैं। हाँ, पूजा सिंह भी है। पहले अपने ये गौरव पाल जो था, ये जब उसमें गया मध्य प्रदेश करने गया, तो उसको भाई जो जैसे हमारी सहायता हो सकती है हमने उनकी भी सहायता करी, और वो भी अच्छा काफी ठीक है। और पवन तो काफी है ही है, अच्छा लग रहा है, तो ये है। शुक्रिया। तो मैं बता दूं, जो सहयोग की बात की है, कोई व्यक्ति इतना समर्पित मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए क्यों हो जाता है सर, कि मुझे अपने घर में भी जगह दी, मैं जितनी देर यहाँ रुकता हूँ कुछ ना कुछ आंटी जी भी पूछा करती हैं कि कुछ खाओगे, चाय बना दे, बार बार पूछना। भाई साहब पेट निकल आएगा, थोड़ी सी ये दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जितना प्यार ये दे रहे हैं इतने के हम लोग आदि नहीं, क्योंकि हम लोग का भ्रमण ही रहा है, और ऐसा माहौल हमें भी नहीं मिला। इसका मैं आप लोगों को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं कि जो आप लोग इतना सहयोग करते हैं चैनल को, और हर तरह से हमारे जो भी रिपोर्टर्स हैं या जो भी साथी हैं उनका सहयोग आप करते हैं सर, उसका बहुत आभार। विचारधारा से कनेक्टेड हैं हम, दरअसल देखा जाए तो पवन, विचारधारा इस देश में ना, इस पूरे कंट्री में 3 प्रकार की विचारधाराएं बह रही है जी। एक विचारधारा हम कह सकते हैं महात्मा गांधी की विचारधारा है, गांधी विचारधारा है। एक विचारधारा आप सावरकर विचारधारा है, और एक अम्बेडकरवादी विचारधारा है। तो जो गांधीवादी विचारधारा है वो पूरी की पूरी वर्ण व्यवस्था पर आधारित है, और उसकी वो पोषक है वर्ण व्यवस्था की, जातिवाद की और वर्ण व्यवस्था की पोषक है गांधी की विचारधारा। सावरकर की जो विचारधारा है उसने हिंदू तब को कवर कर लिया है। उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था से ऊपर वो हिंदू होना जरूरी है, हिंदू तब होना जरूरी है। तीसरी विचारधारा है जो न्यायप्रिय, जो स्वतंत्रता की, बंधुता की, न्यायप्रिय जो विचारधारा है, वो अम्बेडकर की विचारधारा है। तो उस विचारधारा से, अम्बेडकर की विचारधारा हमें ऐसी पसंद आई कि हम उस विचारधारा पकड़ने के बाद हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, न ट्रांसफर हुई। तो हम अम्बेडकर की विचारधारा से लेस थे, हमें कभी महसूस नहीं हुआ ट्रांसफर होनी है। कोई कष्ट आया तो हम बाबा साहब को एक बार याद कर लेते थे, अरे वो कितने कष्टों से, भाई उसने क्या किया है, तो उनके कष्ट के सामने हमारे कुछ नहीं थे। उनका जो जीवन संघर्ष है वो आपको बिल्कुल, हमने दरअसल हाँ, बाबा साहब को पढ़ना है ना, बाबा साहब को जब हम पढ़ते हैं तो बाबा साहब क्या है, बाबा साहब की विचारधारा में 2 चीजें हैं। एक तो पढ़े लिखे होना, एक शिक्षित होना। बाबा साहब कहता भी है शिक्षित बनो, है ना। शिक्षित, पढ़े लिखे होना और शिक्षित होना में डिफरेंस ये है कि आप जब पढ़ लिख जाते हो, तो अगर आप अपने लिए, अपनी भलाई के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने कल्याण के लिए जब कार्य करते हो, तो वो आप पढ़े लिखे हो। और जब ये काम आप समाज के लिए करते हो, भाई अपने समाज के लिए ये काम करते हो, कल्याण के लिए, हित के लिए, उनके समाज के स्वार्थ के लिए काम करते हो, तो आप शिक्षित। अच्छा, पढ़े लिखे और शिक्षित में यही डिफरेंस है। अच्छा। पढ़ा लिखा अपने लिए करता है, और शिक्षित जो व्यक्ति है वो समाज के लिए करता है। अच्छा, आपके हिसाब से आज की हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, तो राजनीति के तौर पर पढ़ा लिखा, मतलब जो शिक्षित पार्टी है, जो उन मिशनों पे काम कर रही, बाबा साहब के विचारों पे काम कर रही है, वो कौन सी है और क्यों है?
वही बाबा साहब के विचारों को जो किसी ने धरातल पर लेके आया तो वो कांशीराम जी थे। और साहब कांशीराम के हम उनकी जब बातों को शुरू में सुना, हमने शुरू में लोग तो ये उसको आरएसएस का एजेंट, कांग्रेस की हमेशा ये चाल रही है, क्योंकि कांग्रेस के जो फॉलोवर है ना वो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं है जी, पढ़े लिखे हैं शिक्षित नहीं है। क्यों? उसके जितने भी जो लोग हैं वो सारे अपने लिए, अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं जी। वो पढ़े लिखे हैं, वो शिक्षित नहीं है जी। और जो सावरकर की विचारधारा के आदमी हैं वो पढ़े लिखे और शिक्षित की बजाय वो अंधभगत हैं। अच्छा, जो भी कुछ कह दिया, जो कुछ मान लिया, आगे नहीं पूछते। वो कोई तर्क नहीं कर सकते, न किसी ज्ञान को उस पर अपने ज्ञान को यूज कर सकते, न अपने विवेक को यूज कर सकते, न किसी विज्ञान की बात मान सकते। वो क्या करते हैं? सिर्फ अंधभगत हैं। सावरकर के फॉलोवर सब अंधभक्त हैं, महात्मा गांधी के सब फॉलोवर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित नहीं हैं, वो अपने लिए काम करते हैं। और जो अम्बेडकर के जो फॉलोवर हैं वो पढ़े लिखे भी हैं, वो शिक्षित भी हैं। अच्छा, शिक्षित होना ये है। तो इस विचारधारा को हमने जब कांशीराम को शुरू में देखा, फिर उसके बाद उसकी विचारधारा को देखा, तो हम उसके इतने फॉलोवर हो गए। मैं तो कांशीराम का 93 में फॉलोवर हुआ था। अच्छा, जबकि 84 में बना दी थी। 93 में जब मैंने उसको, क्योंकि जब हम सर्विस करते थे तो वही नौकरी में थे, तो हम ज्यादा एक्टिव तो हो नहीं सकते थे। फिर भी अगर उसका कोई नजदीक प्रोग्राम मुझे मिलता था तो मैं उसके प्रोग्राम में जाके छुट्टी लेके उसका प्रोग्रामों को अटेंड करता था। और मैं कांशीराम से बहुत, क्योंकि वो बंदा था जिसने अम्बेडकर की विचारधारा को धरातल पर ला दिया। जो खोई हुई विचारधारा थी उसने उसको जो है पकड़ा दिया। उस विचारधारा पर फिर उसकी आगे बढ़ाने के लिए इस विचारधारा को बहन कुमारी मायावती जी आई है, जो सॉलिड स्टेट है। तो एक ही पार्टी है मेरे को जो लगता है, जो बिल्कुल समाजवादी, जो स्वतंत्रतावादी, जो न्याय पर आधारित और जो बंधुता पर आधारित जो काम करती है। कानून का राज उसी के टाइम में आता है। जो शासन, अनुशासन, प्रशासन पर जो बात करती है वो एक ही पार्टी है। तो उसके हम अनुयायी हैं, उस पार्टी के। मैम, आज के समय में मायावती जैसी नेता होना कितनी बड़ी बात है। उस समय से लेकर जब पढ़ने और लिखने का मौका नहीं मिलता था और महिलाओं को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता था। हम मायावती जी से कई सालों से इम्प्रेस हैं। काफी सालों से हम घर में भी, मेरी पूरी फैमिली है। अच्छा। वो पूरी मायावती की फैन है। तो उसके विचारों पे चलते हुए सारे काम, मतलब सब है, कोई इधर उधर नहीं होता। तो मायावती हमें बहुत पसंद है। आपकी भी हुई है। वो एक दौर था महिलाओं को बाहर ना निकलने देना, पर्दा सिस्टम रखना, और आज एक दौर है जो महिलाएं आगे आ रही हैं। अब तो ये आजादी अब मिली, तो उस दौर में से कैसा वक्त गुजरा? सही दौर में महिलाओं को आजादी अब मिली। एक्चुअल वो आयरन लेडी है, देखा जाए। तो आपको क्या अच्छा लगा बहन जी? सब कुछ अच्छा है, क्या बताऊं क्या अच्छा नहीं है। अच्छा। मायावती का बहुत अच्छा है। अच्छा, आपके हस्बैंड है जो सामाजिक काम में 93 से लग गए, हम उससे भी पहले लगे हुए। अच्छा। हम इनसे भी पहले, हमारे घर में जो हमारे फादर थे जी, वो बहुत, मतलब बाबा साहब को बहुत मानते थे। हाँ। हमारे घर में कभी कोई जैसे होली, दिवाली, फेस्टिव, व्रत वगैरह, ये कभी कुछ नहीं है हमारे फादर ने करने। वो बहुत बड़े बाबा साहब के फॉलोवर। अच्छा, तो यही सब कारण है जो बहन जी आपको अच्छी लगी। हाँ, बहन जी अच्छी लगी। तो मतलब आपके परिवार वाले भी ये चीज फॉलो करते थे बहुत सालों से। मेरा तो पहला वोट ही मायावती हाथी पे गया और लास्ट भी हाथी पे जाएगा। अरे बाप रे बाप, ये तो बड़ा कमिटमेंट है इसका। 88 में मैंने पहला वोट डाला था। तो उस टाइम हमारी पोस्टिंग मंडी डबवाड़ी, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में। तो मेरा पहला वोट हाथी को गया। अच्छा, और कोशिश ये रहेगी लास्ट वोट भी हाथी को जाएगा। हाथी को जाए, ये बड़ी बात है। जो एक महिला जिसने पूरा घर संभाला और लगातार अपने हस्बैंड का सहयोग बनाया। सर, आपसे हम बात करेंगे कि विचारों में आज के समय में कांशीराम साहब को मानने वाले कई लोग हैं, कई संगठन हैं, बसपा ही क्यों बेहतर है?
कांसीराम को जो लोग मानते हैं ना, वो लोग जैसे कांसीराम को मानते हैं, इसी तरह साहब कांसीराम को जो मानते हैं, वो लोग इसी तरह से 50 साल के बाद मायावती को मानेंगे, जो आज कांसीराम को मान लें। उन लोगों ने कांसीराम को जो लोग मानते हैं, वो एक्चुअल जो है वो बेचते हैं कांसीराम अम्बेडकर को। अच्छा। लेकिन जो किसी की जो एक्चुअल जो विचारधारा है कांसीराम को, तो ये सच्चाई है। कांसीराम को एक्चुअल जो किसी उनके पद चिन्हों पर जो चल रही है वो पार्टी एक ही है, बीएसपी, उसकी बनाई हुई पार्टी है। उसमें वो विचार हैं जिनके जिस विचार से उसने उस पार्टी को बढ़ाया था। आज एक प्लेटफार्म मिला हुआ है। इस प्लेटफार्म को, इतने बड़े प्लेटफार्म को, जो मिशन का है, जो मोमेंट का है, ये सिर्फ अंबेडकर की विचारधारा पर आधारित है। वही मिशन है अंबेडकर के विचारों का। ये बीएसपी का नाम यही है कि अंबेडकर के विचारों की जो एक मिशन है, जो उसको आगे बढ़ा रही है। और सब जो पार्टियां बनती हैं, कोई कांसीराम को पकड़ लेता है, अंबेडकर को पकड़ लेता है, क्या है वो इस पार्टी को कुछ ना कुछ कमजोर करती है, इसकी विचारधारा को, क्योंकि वो टोटली इस विचारधारा की नहीं है। उनका मोटिव और है, उनका मोटिव अपने लिए है। और ये पार्टी और इसकी यह विचारधारा है, ये समाज के लिए है। अच्छा। ये समाज को जो है मजबूत करती है, और वो अपने को मजबूत करते हैं। ओके। समाज को मजबूत करना और अपना खुद को मजबूत करने में काफी डिफरेंस। जी सर, 93 से आप काम कर रहे हैं, तो कांशीराम साहब से मुलाकात हुई आपकी? मुलाकात नहीं हो पाई, कैडर कैंप? हाँ, उसमें हम नहीं जा पाए। हाँ, इतना नहीं हो पाए। लेकिन भाई इसके परिवार का, इसका भाई था वो, तो उसने तो उसने काफी जी क्या कैडर कैंप करे हैं उसने तो। हाँ, वो तो बिल्कुल साहब के ऐसे पैरों में पानी ये करना, चरण छूना, हमारे घर फोटो लगी हुई है। अच्छा। साहब की वो काफी वो फोटोग्राफर है। अच्छा। हाँ, वो काफी फॉलो करते थे। जहाँ भी रैली या कोई प्रोग्राम होता, कभी उन्होंने छोटा नहीं। अच्छा। सबसे छोटा भाई है। मतलब आपके भाई ने कांशीराम साहब के साथ काम बिल्कुल काफी काम किया, फोटोग्राफी करी है उसने। सर एक बात और, इस मूवमेंट में कांशीराम साहब जब आए थे, तो मैं अकेला ही चलाता जानबे मंजिल, मगर लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। और आज वो कारवां बढ़ चुका है। मगर आज के समय में जब बसपा सुप्रीमो को नेता बनाया, उन्होंने कहा ये हमारी नेता है, उसके बाद तमाम लोग धीरे धीरे वो कटने क्यों लगे? और आज वो कांशीराम साहब के भी शायद नहीं हुए तो उस टाइम जब, और जो जिन्होंने तमाम संगठन बना लिए, इस पर क्या राय? इस पर यही है राय दो। बाबा साहब ने जब ये कहा है कि शिक्षित बनो, तो उनने अगला शब्द कहा संघर्ष करो, संगठित हो। अगला शब्द उनका था संगठित हो। तो संगठित होने में क्या है कि लोगों का वही बात है कि अपने अपने समाज को संगठित करने लगते हैं, अपने अपने समाज को। उन्होंने ये नहीं कहा था तुम अपने अपने समाज को संगठित करो, उन्होंने कहा था बहुजन को संगठित करो। जी, उन्होंने ये कहा था। तो अब जो स्वार्थी लोग हैं वो अपने अपने समाज को संगठित करने लग रहे हैं, अपने अपने समाज की सभाएं बनाने लग रहे हैं, अपने अपने समाज को वो उसकी गठजोड़ कर रहे हैं। लेकिन वो जो कांशीराम ने कहा था संगठित रहो, वो ये कहा था बहुजन, पूरा बहुजन जो है वो संगठित हो। तो इसमें जब वो अलग अलग अपने अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, तो इसमें हमारी पार्टी है वो पूरे के पूरे समाज को संगठित करती है, बहुजन को। तो जब वो अपने अपने समाज को वो संगठित करने में कुछ लोग अपने स्वार्थ के लिए लगे रहे हैं, अपने उसके समाज के लिए लग रहे हैं, तो उसमें हमारी पार्टी कमजोर हो रही है। मतलब अगर मैं गलत नहीं हूं तो थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप ये कहना चाहते हैं सामाजिक तौर पे आप अपने समाज को इकट्ठा करो, मगर राजनीतिक तौर पे एक पार्टी रहे। ये एक मूवमेंट, बिल्कुल ये मूवमेंट था। एक नेता, एक झंडा, हाँ वही होना चाहिए। क्योंकि ये महाराष्ट्र में इसीलिए तो फेल हुआ है ये मिशन, बहुजन मिशन। हर घर में अब अलग अलग पार्टियां बन गई, हर घर में नेता बन गया। वो ये अगर ये जिस दिन भी बहुजन ये मान लेगा मेरा एक नेता, एक झंडा, एक पार्टी, अगर जिस दिन ये मान लिया तो ये एक बहुत बड़ा गोलबंद बहुजन का हो जाएगा।
और कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बहुजन शब्द का मतलब आपके हिसाब से क्या है? बहुजन मेरे का यही है, दलित, शोषित, वंचित जो समाज है वो इकट्ठा हो, जिसमें SC भी हो, ST भी हो, OBC भी हो, माइनॉरिटी भी हो, ये गोल बंद हो जाए, जो सारा मिला के ये लगभग 85% के आसपास हो जाता है। इन 85 में महिलाओं का भी योगदान है, जो चाहे जनरल कैटेगरी, क्योंकि पर्दा सिस्टम, सती प्रथा और ये जो महिलाओं को रोकना, उसके खिलाफ भी बाबा साहब ने लिखा, पढ़ने की शिक्षा भी दी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। और वो तो उनके लिए तो वो उससे बड़ा कोई बाबा साहब से बड़ा कोई उनके लिए जो भगवान हो ही नहीं सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा और अहम काम तो महिलाओं के लिए किया है बाबा साहब जी। उनको इस प्रकार, और वही था मेन जो हिंदू कोड बिल था, तो वो महिलाओं का ही सुधार था उसमें सबसे ज्यादा। तो उसी पर जब वो नहीं माना गया, उसको नहीं लाने दिया संसद में, उसको पेश नहीं होने दिया, तभी तो उससे नाराज हो गए बाबा साहब बाहर निकले हैं, संसद इस्तीफा दिया है जी। नहीं तो वो महिलाओं के लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। अब महिलाओं ने उनको देखना चाहिए कि हमारे भगवान कौन है। आज के समय में जैसे कि बाबा साहब के विचारों की बात, मैंने एक सवाल आपसे किया था, बाबा साहब के विचारों की बात, कांचीराम साहब के मिशन की बात, वहीं पर बसपा से नाराजगी करके जो लोग दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, अपनी एक नई पार्टी बना रहे हैं, वो कारण क्या है आपके हिसाब से? कारण एक ही जो मैं बता चुका हूँ, स्वार्थ का कारण, अपना निजी स्वार्थ है, अपना भला चाहते हैं, अपना विकास चाहते हैं, अपना कल्याण चाहते हैं, अपना हित चाहते हैं, समाज का नहीं चाहते वो। अगर बाबा साहब अपना हित चाहते, अपना स्वार्थ चाहते, अगर अपना कल्याण चाहते वो, तो फिर वो समाज का कुछ नहीं हो सकता था, कल्याण नहीं हो सकता था। तो ये है कि जो लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं वो ये काम करते हैं, या तो एक उसके विचारों की जो पार्टी है उसको छोड़ेंगे, या कोई नई पार्टी बनाएंगे। वो सब कुछ अपने लिए कर रहे हैं, या तो समाज का सौदा करके, हाँ, वो अपने लिए जो है वो कर रहे हैं, वो इसके लिए नहीं कर रहे, समाज के लिए नहीं कर रहे। जो आदमी समाज की भलाई सोचेगा, जो समाज का कल्याण सोचेगा, जो समाज का स्वार्थ सोचेगा, वो BSP से जुड़ेगा, और उसका कोई अल्टरनेट नहीं है, वो BSP से जुड़ेगा। जो अपना स्वार्थ खुद का सोचेगा, समाज का नहीं सोचेगा, वो BSP के वो दूसरी पार्टियों में जाएगा, 93 से मिशन मूवमेंट पे कैसे काम किया है आपने अभी तक? हाँ, क्या चीजें? हाँ, ये बस 93 से ये है कि भी मैं जो 93 से जो हमने की है, वो एक बैक टू द सोसाइटी कॉन्सेप्ट होता है, पे बैक टू द सोसाइटी कॉन्सेप्ट है ना। उसमें ये है कि भी आप सोसाइटी में कैसे वो कर सकते हैं। तो जो सत्ता जब आदमी की आती है तो सोसाइटी का सबसे ज्यादा भला उस टाइम पे होता है। जैसे बहन जी की सत्ता आई तो उसने बहुत सारी जमीन, जो लैंडलेस लोग थे जिनके पास जमीन नहीं थी, उन्होंने पट्टा अलॉट कर दिया, तो वो पूरे समाज को फायदा हुआ। उन्होंने ऐसे कॉलेज बना दिए तो समाज को फायदा हुआ। उन्होंने जीरो बैलेंस के ऊपर एजुकेशन में एडमिशन शुरू कर दिया तो पूरे समाज को फायदा हुआ। तो पूरे समाज को फायदा तभी होता है जब आप कि कोई इस प्रकार का काम करो, उसको सपोर्ट करो। तो पार्टी को मैंने सपोर्ट किया है, जब भी जरूरत पड़ी किसी भी प्रकार से जो मैं कर पाया, तो वो पे बैक टू द सोसाइटी के रूप में मैंने पार्टी को जो है और हेल्प करी है, ताकि पार्टी आए तो उसमें समाज का भला हो सके। अच्छा, तो मतलब आपका कहना है कि इस देश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी इसलिए जरूरी है कि हमारे समाज की वो लोग वैल्यू समझ सके। वो बिल्कुल बिल्कुल मान सम्मान है, पद प्रतिष्ठा है, वो तभी आपको मिलती है जब आपका ऊपर कोई आपका शासन प्रशासन में हाथ होता है जी। जब शासन प्रशासन में हाथ होता है तो आप गर्व से चल सकते हो, गर्व से जो है कहीं आप अपना पक्ष रख सकते हो। अदरवाइज आपको सुनता ही कोई नहीं। अगर आपका सत्ता में हाथ नहीं है तो सत्ता में हाथ होना बहुत जरूरी है। सत्ता में हाथ तब होगा जब हमारी पार्टी को मजबूत होगा।
और बसपा सुप्रीमो ने जो काम किया, कई बार गठबंधन किए और लोग गठबंधन करने आए, ये मौका उन्होंने बनाया और लोगों का ये कहना था कि भाजपा के साथ हैं, भाजपा की विचारधारा है, तमाम ऐसे लोग कहते हैं। इस पे क्या आपकी राय है? क्या सही में वो भाजपा से? भाजपा का क्या है कि लोग उसको पहले तो ये देखो, कांशीराम ने ये कहा था कि भाई हमने जब भी मौका मिलेगा ना हम सत्ता को हथियाएंगे जी, चाहे हमें कोई भी समर्थन दे, हमें उस चीज से चिंता नहीं करनी, चाहे हमें भाजपा दे चाहे हमें कांग्रेस दे, मालिक हम, सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए, शासक हमें बनाए, वो हमें कोई दिक्कत नहीं है अगर वो दे दें तो इसी को करते हुए, यही प्रयोग करते हुए कांशीराम ने बीजेपी का समर्थन लेके अपनी सरकार बना दी। हमने बीएसपी ने कभी समर्थन नहीं दिया किसी पार्टी को, समर्थन जब जरूरत पड़ी तो लिया है समर्थन, और वो उसके सिद्धांतों में है, वो समर्थन लेके सत्ता आती है तो कोई बात नहीं। तो उसमें बीजेपी अलग चीज है, कांग्रेस अलग चीज है, हम हमारी विचारधारा, तीनों अलग अलग विचारधाराओं की पार्टी हैं, तो कोई ए और बी और कोई किसी का हेल्प, किसी का सहायक हो ही नहीं सकता। हम अलग विचारधारा पे खड़ी है बीएसपी, एक अम्बेडकरवादी विचारधारा पे खड़ी है, पे काम, हाँ, और वो जो गांधीवादी विचारधारा पे खड़े हैं, जो आपस में मेल ही नहीं खाते। कभी गांधी की विचारधारा अम्बेडकर की विचारधारा से उनसे मेल नहीं खाई, वो तो मेल ही नहीं खाती जी। तो ये पार्टी जो बीएसपी है वो किसी विचारधारा पे खड़ी है, और कांग्रेस किसी गांधी की विचारधारा, दूसरी विचारधारा पे खड़ी है, तो उनका आपस में तो कोई वो है ही नहीं। दूसरी बीजेपी है वो किसी और विचारधारा पे खड़ी है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि भी इनकी जब तीनों की विचारधारा अलग अलग हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि बीएसपी को सपोर्ट किसी को करे या कोई दूसरी उसको सपोर्ट करे, क्योंकि न तो बीजेपी सपोर्ट करेगी बीएसपी को, न बीएसपी सपोर्ट करेगी, क्योंकि उनकी जो बेसिक मूल विचारधारा है वो अलग अलग है। अच्छा, हाँ, तो मतलब बसपा इन सभी विचारधाराओं के ऊपर है, वो मानवतावादी जो विचारधारा है उसकी, समानतावादी विचारधारा है उसकी, न्याय विचार जो है, न्यायप्रिय उसकी विचारधारा है, बंधुता पर आधारित विचारधारा है जी। ये ऐसी ये जो मूल चीजें हैं, इसमें कोई पार्टी की विचारधारा नहीं है। अगर देखी जाए तो कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा पर खड़ी है, जो कि वो इस विचारधारा, क्योंकि वो गांधीवादी विचारधारा है, वो वर्ण व्यवस्था पर आधारित विचारधारा है। वर्ण व्यवस्था, हाँ, अगर वर्ण व्यवस्था वहां पर है तो समानता हो ही नहीं सकती, न्याय हो ही नहीं सकता, बंधुता हो ही नहीं सकती। वो जो गोलवलकर की विचारधारा, सावरकर की विचारधारा पर आधारित बीजेपी पार्टी सावरकर की विचारधारा पर है, तो वहां पे क्या है, वहां हिंदुत्व हैवी है, हिंदुत्व तो हो, उसमें वर्ण व्यवस्था हो जाए उनको कोई दिक्कत नहीं, जातिवाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं, पर हिंदुत्व मेन एजेंडा है, बस वो उस पर टिकी हुई है। तो ये आपस में ऐसी तीन विचारधारा हैं, ये लोग सोच ही नहीं रहे, वो कह देते हैं बीजेपी की बी टीम है। अरे बीजेपी की बी टीम कैसे होगी, विचारधारा ही अलग अलग है। मतलब आपका कहना है कि ये विचारधाराओं का खेल है, बसपा की विचारधारा अलग है, जो सबसे बेहतर विचारधारा है, जो सबसे बेहतर विचारधारा, मानवता आधारित विचारधारा है, और वो सबके बारे में सोचती है, इसलिए इन लोगों को दिक्कत है, इस तरह के लालछन लगाती है। ठीक है सर, अब आज के समय में बात कर ले, हरियाणा में गठबंधन हो गया, बसपा इनेलो का चुनाव लड़ रही है, क्या लग रहा है बसपा की चुनाव को लेकर, कितना मजबूत है? बहुत जो है पोजीशन इसकी, जो इनेलो की और जो बीएसपी का जो गठबंधन हुआ है, हाँ। ये जरूर यहाँ कोई रंग दिखाएगा। अच्छा, हाँ, अब ये कम से कम भी उम्मीद है, ये 20 सीट के आसपास निकालने की इसको उम्मीद है। अगर 20 सीट उम्मीद है तो 20 सीट निकाल दी तो ये बैलेंस कर देगी पावर को, मुख्यमंत्री बना लेगा। हाँ, तो वही बात होगा जैसे वहां हुआ था यूपी में, बेंजी के पास 67 के आसपास एमएलए थे 403 में से, लेकिन उसने कहा कि समर्थन दे दो हमें, या तो फिर इलेक्शन करवा लो। हाँ। क्योंकि जब इलेक्शन होगा तो वो उन परसेंटेज हमारी तो बढ़नी है, घटनी है नहीं जी। इलेक्शन में हमारा लगता क्या है, तुमने करोड़ों बहाने पड़ते हैं, यही हाल यहाँ होगा। अगर 20 सीट आ गई तो ये कहेंगे भाई या तो हमें मुख्यमंत्री बनाओ, है ना,
या फिर जो है ना इलेक्शन फिर कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये बीजेपी और कांग्रेस करोड़ों रुपए बहा देंगी तो दोबारा इलेक्शन के लिए इनकी हिम्मत नहीं रहेगी। ये हमें, ये अगर अभय सिंह चौटाला अगर कह देगा मुझे मुख्यमंत्री बनाओ, तो ये मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो जाएंगी। इनकी कोई ऐसी बड़ी वो नहीं है। नहीं, बहन जी ने पहले क्लियर कर दिया है कि वो मुख्यमंत्री अभय सिंह चौटाला होंगे। वहीं तमाम राजनीतिक पार्टी में देखा जाए तो सब में यही मुठभेद है कि सर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। मतलब वहां पे कहीं ना कहीं मैं की भावना है। बिल्कुल। अब जी हाँ, तो ये इसमें हरियाणा में आकाश को कैसे देखते हैं? अब आप ये बताइए, आकाश की लीडरशिप को कैसे देखते हैं? एक नया लड़का है जो सामने आकाश जो है वो जो उसके विचार सुनोगे, उसकी विचार वो क्योंकि रंगा हुआ है उस विचारधारा में, और वो उसने उसकी पूरी की पूरी फिलॉसफी, उसकी विचारधारा समानता पर आधारित है। जब भी कोई बात करेगा तो वो इसी प्रकार से करेगा। युवा है, अब वो भविष्य है हमारी पार्टी का देखा जाए, और हमारी पार्टी का उसके रूप में, आकाश आनंद के रूप में एक उज्जवल भविष्य है पार्टी, उज्जवल भविष्य। मतलब यही है राइट चॉइस। बिल्कुल बिल्कुल राइट चॉइस है। नहीं, ये जो है 100% बहन जी के फैसले हैं ना, जो डिसीजन है वो कभी गलत होते ही नहीं। और जो लोग गलत, जो एक बार वो डिसीजन ले लेगी तो वो तो किसी को पता ही नहीं चलता क्या डिसीजन ले लिया। मेरे जैसे भी कह देंगे यार ये क्या बहन जी ने क्या फैसला ले लिया। और जब हम उसको कुछ दिन के बाद जब उसका लिया हुआ फैसला सिद्ध होगा तो हमारे भी झटका लगेगा यार, कितनी राजनीतिज्ञ है, कितना आगे की सोचती है, कितना गजब का फैसला लिया। मतलब दूरदर्शी नेता जो वो फैसला ले लेती है, उस फैसले की कोई भी उसमें आप त्रुटि निकाल ही नहीं सकते। अच्छा। वो आज आपको ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ दिन के बाद जब आपको वो लगेगा, वो हकीकत बनेगी, तो आपको लगेगा ये तो गजब का फैसला लिया था बहन जी ने। अच्छा। तो उसने जो फैसला लिया है अपना उत्तराधिकारी बनाने का, ये बहुत ही सोचा समझा और बैलेंस्ड डिसीजन है। मतलब आकाश आनंद आपको बेहतर नेता दिखते हैं बहुजनों में? बेहतर। फिलहाल वो एक इस प्रकार का नेता कोई यंग लीडर कोई है ही नहीं। अच्छा। उसकी काबिलियत जो है वो इस विचारधारा में जो है उससे बेहतर कोई नहीं। मतलब वो जो तरीका है उनके बोलने का और जो अंदाज है वो सब बेहतर लगता है। आप आकाश आनंद अच्छे लगते हैं? हाँ, मैं आकाश आनंद बहुत अच्छे लगते हैं। आकाश आनंद आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। अरे लीजिए, ये एक नारा भी दे दिया और मिशन के साथ है। इन्होंने पहले कह दिया हम आखिरी मूवमेंट के साथ हैं। कैसा लगा हमारा वीडियो ये जरूर आप हमें कमेंट करके बताइएगा। 1993 से उस मूवमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जो मूवमेंट मानवर कांशीराम साहब ने शुरू किया था और बाबा साहब के विचारों को समझते हुए और उनको अपनाते हुए बसपा को बढ़ाया था। और आप दोनों का मानना है कि बहुजन राजनीति के लिए बसपा इतनी महत्वपूर्ण है कि देश में अगर हक पाना है तो बसपा ही को लाना है। यही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल। जय भारत। जय भीम जय भारत कह रहे हैं, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।